अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चैतामृत आदि लीला चैप्टर 5 प्रयास संख्या 41 पेज नंबर 454। जो विषय सामान्य व्यक्तियों के लिए अचिंत्य हैं उनके विषय में तर्क नहीं करना चाहिए। हमें भौतिक रत्नों तथा जड़ी बूटियों में भी अद्भुत गुण मिलते हैं। कभी कभी उनमें उनके गुण सचमुच ही अचिंत्य प्रतीत होते हैं। अब हम जब रामायण में हम लोगों ने बड़ा लिमिटेड सुना हुआ है संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी बहुत तरह की होती है। एक जनरल वर्ड है संजीवनी बूटी, इज़ नॉट ए स्पेसिफिक वर्ड। अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा कि कई तरह की संजीवनियाँ बूटियाँ होती थी। कुछ ऐसी थी जो टूटे हुए अंगों को जोड़ दे, घाव को भर दे, मरे हुए को जीवित कर दे, अलग अलग प्रकार की बूटियाँ। और इसमें से अभी वो ज्ञान तो लुप्त है, लेकिन फिर भी कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं आज के डेट में भी जो बिल्कुल ही अचिंत्य है, सोच ही नहीं सकते हैं कैसे। हमको उसकी नॉलेज नहीं है। हम कुछ दिन पहले देख रहे थे कि कुछ लोग हम लोग आजकल गुड़ बनाते हैं, तो गुड़ में आजकल हम कुछ सल्फ़र वगैरह डाल के उसको पकाते हैं तो उसकी इम्प्योरिटी हट जाती है। बट कुछ लोगों को जिनको जानकारी है वो क्या कर रहे हैं, एक पेड़ आता है उसकी झाड़ियों को तोड़ के, काट के, पीट के उसको थोड़ा सा पत्थर से दबा के, पिचका के उसको उसमें पकते हुए गुड़ में डाल देते हैं और सारी इम्प्योरिटी अलग रहता है। कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको इन केमिकल की। और इसी प्रकार से न जाने कितने, अब जैसे मिलेट्स के ऊपर क्रांति हो रही है, दूध के जो है गाय के कच्चे दूध, देसी दूध के ऊपर है, मतलब। और इतने जो सारे जो घरेलू नुस्खे एक ज़माने में होते थे ना, लगभग सारी बीमारियां लोगों के पास ऐसी ऐसी बूटियां हैं कि वो कहते हैं कैंसर है, कैसा भी मरीज है वो ले आओ। बट ये धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जानकारी हमारी कम होती जा रही है इस बारे में, वरना ये जानकारी बहुत ज़्यादा थी। और आज भी ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को मालूम नहीं है। कोई किसी कोने में कोई ना कोई इसको यूज़ कर रहा है। तो जड़ी बूटियों में अद्भुत गुण मिलते हैं। हाँ, इसलिए कहते हैं कि भगवान की ही तो ये व्यवस्था है ना। हम कहते हैं ना कि व्हेन देयर इज़ डिमांड देयर इज़ सप्लाई। क्योंकि डिमांड है, क्योंकि लोग पीड़ित होंगे रोग से, तो भगवान ने जगह जगह पर साधारण से दिखने वाले पेड़ जिनमें ना तो फूल है ना फल है, हाँ, उसमें चमत्कारी गुण है। जैसे पीपल में, पीपली में उसकी पीपल का जो फल निकलता है उसमें इतने गुण लोगों को मालूम ही नहीं है। नीम के पेड़ से क्या क्या हो जाता है। इन पेड़ों में कुछ नहीं दिखता है, केवल हरे पत्ते दिखते हैं। हाँ, सुंदर कुछ ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन चमत्कारी गुण है। और ऐसे कितने चीज़ें हैं जो भगवान ने जगह जगह पर। ये कोई अकस्मात घटना अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो बोले कि ये हॉस्पिटल अकस्मात खुल गया। हाँ, हॉस्पिटल का जो ओनर आएगा वो बेचारा वो केस कर देगा उसके ऊपर मानहानि का। क्या मैंने इतना प्लान किया, इतना कुछ किया, इतनी ऑक्सीजन की सप्लाई ऐसे होगी हर बेड के ऊपर, यहाँ टेस्टिंग होगी, यहाँ जो भी होगा, क्या क्या उसने सोचा बेचारे ने, और कोई आके बोल दे ये तो अकस्मात हो गया जी, बन गया बस। उसी तरह से देखिए भगवान ने कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर, गिलोय के बारे में सुनते हैं और न जाने कितनी चीज़ें क्या क्या बताएं उसमें, बताने लायक इतना इतना कुछ है। तो ये सब क्या है, ये भगवान की व्यवस्था है, ये भगवान का चिकित्सा का सिस्टम है। और भगवान का चिकित्सा का सिस्टम बेस्ट सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि भगवान की ज्ञान में सारे ज्ञान का भंडार है ना। यही बात है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं भगवान बनाए हुए, ये बेस्ट होनी चाहिए किसी भी पैथी से। कोई भी पैथी हो, चाहे कोई भी पैथी हो, इट इज़ ऑलवेज बेस्ट कि हम भगवान के दिए गए रसों को यूज़ करें अपने आप को ठीक करने के लिए, ना कि केमिकल। हालांकि केमिकल भी कहीं ना कहीं भगवान का ही दिया हुआ है, लेकिन दैट वाज नॉट द ओरिजिनल डिज़ाइन। भगवान जो नेचुरल तरीका, मतलब खाना और पीना, देखना, पानी का स्पर्श, यानी कि त्वचा का स्पर्श। कई बीमारियां पानी के त्वचा से स्पर्श होने से ठीक हो जाती है ना। तो ये नेचुरल तरीके हो सकते हैं। तो इसके बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद कि जड़ी बूटियों से भी अद्भुत गुण मिलते हैं। कभी कभी उनके गुण सचमुच ही अचिंत्य प्रतीत होते हैं। कैसा कर देती है ये। हाँ, अतएव जब तक हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक उनकी श्रेष्ठता स्थापित नहीं की जा सकती। इन्हीं अचिंत्य शक्तियों के कारण ही भगवान की महिमा को समझना कठिन बताया गया है। मानव समाज में अज्ञानता तथा वाक चातुरी अति सामान्य है ना। मतलब क्या कहते हैं उसको, तो थोता चना बाजे घड़ा, मतलब अज्ञानता है लेकिन बोलना का बहुत ज़्यादा आता है, वाक चातुरी।
बोलेगा ऐसे जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति बोल रहा हो। हाँ, पहले कपड़े ऐसे पहनेगा कि सामने वाला सोचेगा बहुत ही कोई बढ़िया व्यक्ति आ रहा है। और बोलना भी सीख गए उसके ऊपर से। कुछ कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं फटाफट न्यूज़पेपर में हेडलाइंस ये वो, और कुछ फिर बोलना शुरू कर देते हैं। किंतु इनसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य शक्तियों को समझने में कोई सहायता नहीं मिलेगी। हाँ, या आपकी जीके नॉलेज से, या आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग से, या आपकी स्पोर्ट्स की नॉलेज से, बिजनेस की नॉलेज से, इससे भगवान की अचिंत्य शक्तियों को हम नहीं समझ पाएंगे। आपके कैट मैट जी मैट और जो भी है, इन सब चीज़ों से भगवान की अचिंत्य शक्तियों को समझने में कोई सहायता नहीं मिलेगी। ऐसे अज्ञान तथा वाग चातुरी को मान्यता देने पर हम भगवान के 6 ऐश्वर्यों में उनकी पूर्णता को स्वीकार नहीं कर सकते। उदाहरणार्थ भगवान के 6 ऐश्वर्यों में से पूर्ण ज्ञान भी एक है। ही इज़ ऑल नॉलेजेबल, है ना। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि भगवान को टेक्नोलॉजी के बारे में पता है क्या? पता है? चैट जीपीटी पता है भगवान को? तो भगवान को कौन सी टेक्नोलॉजी है जो नहीं पता है, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान में हमेशा रहते हैं। अतः भगवान में अज्ञान की कल्पना कैसे की जा सकती है? वैदिक उपदेश तथा विचारपूर्ण तर्क बतलाते हैं कि भगवान द्वारा सृष्टि का पालन, उसी के साथ साथ उसके पालन के प्रति उदासीनता भगवान की अचिंत्य शक्तियों के कारण परस्पर विरोधी नहीं है। यानी कि ऐसा भी नहीं है जैसे हम लोग सोचते हैं कि मैं अपने परिवार को चला रहा हूँ, ये मेरी पालन शक्ति है। लेकिन ये सोचना कि मैं ही चला रहा हूँ, मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा, मैं अगर जपा करने चला जाऊँगा तो क्या होगा, मैं अगर सेवा में चला जाऊँगा तो घर का क्या होगा, मैं अगर यात्राओं में चला जाऊँगा तो कैसे चलेगा परिवार, इत्यादि इत्यादि। हमारे अंदर ये विचार आया था कि मैं ही चला रहा हूँ और मैं ही इसका कारण हूँ। इसलिए भगवान चला भी रहे हैं, लेकिन भगवान एट द सेम टाइम टोटली उससे रेनंसिएट है, इज नॉट अटैच्ड। तो ये बता रहे हैं कि भगवान की वैदिक उपदेश बताते हैं भगवान की सृष्टि का पालन और उसके साथ पालन के प्रति उदासीनता। हाँ, ये विरोधी नहीं है। जब व्यक्ति सर्प के विचार में सदैव डूबा रहता है, उसे रस्सी भी सदा सर्प जैसी लगती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति भौतिक गुणों द्वारा मोहग्रस्त हुआ रहता है और परम सत्य विषय ज्ञान से रहित रहता है, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसके विभिन्न मोहग्रस्त निर्णयों के अनुसार प्रतीत होते हैं। क्या समझने का मतलब है कि जैसे हम बचपन में कहानी सुनते थे कि 4-5 अंधों को हाथी को टच करके बताया गया, अंधे थे बाई बर्थ, कि बताओ हाथी कैसा है। किसी ने पैर को पकड़ के छुआ ऐसे, बोला हाथी स्तंभ जैसा है, जस्ट लाइक अ पिलर। किसी ने सूंड पकड़ ली, बोला हाथी जो है एक बड़ी सी मोटी सी रस्सी जैसा है ना। किसी ने कान को छुआ, कान के ऊपर बैठा दिया, उसने कहा हाथी सूप जैसा है जिसमें कि गेहूँ छानते हैं। ऐसे ऐसे लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें बोलते गए हाथी के बारे में, क्योंकि वो अंधे थे। तो अपनी कल्पना के अनुसार हम भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि गणेश जी लगता है यही भगवान है, क्योंकि यही विघ्न विनाशक हैं। कितनी सुंदर सूंड है उनकी, कितना मोटा गोल गोल पेट है, लड्डू खाते हैं। फिर कोई आता नहीं, शिवा शिवोहम, तो शिव तो भगवान है कि मैं भी शिव हूँ, क्योंकि शिव जी जो है ऐसे बैठते हैं और शक्तिशाली, परम शक्तिशाली लगते हैं देखने से ही। इसलिए फ़ोटो में लोग उनकी मसल्स बनाते हैं अलग अलग तरीके से, है ना। शिव जी की ऐसी कैसी फ़ोटो बनती है, ख़ासतौर पे जब यात्राएं होती हैं उनकी जल लाने की, कैसी कैसी फ़ोटो हैं। लेकिन हाँ, उसी के बीच में कुछ दोस्त उनकी गांजा पीते हुए फ़ोटो बना रहे हैं, बैठे बैठे हुए शिव जी घुटने में बैठते हैं ना गाँव में, कई बार ऐसे बैठ के गांजा पी रहे हैं। तो जैसी जिसकी भावना है, सब ने ये सोच लिया है कि जैसी जिसकी भावना है, प्रभु मूरत तिहु देखी तैसी, जाकी भावना रही जैसी। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये बात तो सही है कि पैमान जो चरिता भक्ति विलोचने ना, हम लोग जिस नयन से जैसे भगवान को देखते हैं वैसे ही भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं हमारे साथ। कुछ उनको माधुर्य रूप में देखते हैं, कुछ उन्हें वात्सल्य में देखते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अपनी इमेजिनेशन के अनुसार भगवान को मान लेना, है ना, जो कि आजकल बड़ा प्रचलन है। जैसे कुछ दिन पहले एक वीडियो किसी ने भेजी थी कि ले भगवान, अब एक चॉकलेट मैं खा रही हूँ, एक चॉकलेट तू खा, बड़ा प्यार है हमें। लड्डू लड्डू गोपाल, टर्म ही दे दी लड्डू गोपाल, पता नहीं सब कौन से शास्त्र में लड्डू गोपाल का नाम भगवान का दिया गया। एनीवे दे दिया हमने, फिर उनको साथ में लेके चल रहे हैं टोकरी में। बड़ा प्यार है हमें भगवान से। कहीं भी वो टोकरी रख दी, कैसे भी झूठे हाथ से ले जा रहे हैं। भगवान बेचारे कह रहे हैं मैं हिलता ही रहूँगा क्या पूरे दिन, मुझे कहीं रखोगे या कहीं घूमते रहोगे, मुझे हिलाते रहोगे भाई, इस अंधेरी कोठरी से मुझे निकालो।
तो लड्डू मतलब अपने अपने पूजा पाठ के तरीके बना लिए हैं। हाँ, कुछ भी कल हम एक जगह पे गए थे, वहाँ पे अच्छा सा सुंदर सा मंदिर बनाया था और वहाँ पंडित जी बैठे थे। हम ला के वहाँ कुछ अपना थोड़ा सा पूजा करने लगे तो देख भोग लगाने के लिए भक्तों ने वहाँ पे उठाया तो पंडित जी के पास घंटी नहीं है। अरे वाह जी पंडित जी, आप कमाल के पंडित जी हैं आप। रेंटेड पंडित जी, घंटी नहीं है मंदिर में, बड़ा सा मंदिर बना रखा है, सामान ही नहीं है उसके अंदर। तो कहने का मतलब है कि क्योंकि हम शास्त्र को नहीं पढ़ रहे हैं, गुरु परंपरा में नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट कि हम गुरु परंपरा में ना होने के कारण ज्ञान आगे नहीं जा रहा है। तो क्या हो रहा है, सहजता से भक्ति हो रही है और उस सहजता को हम प्रेम मान रहे हैं। हम कह रहे हैं प्रेम में नियम कैसे, प्रेम में कैसे बंधन। वाह, प्रेम में कोई बंधन नहीं। इसलिए आजकल पत्नी कहती है क्या खाना बना, क्या करोगे खाना खा के, खा लेना वहीं पर कैंटीन में, रेस्टोरेंट में, क्या करूँगी, कैसा बंधन। और तो सवेरे उठती क्यों नहीं है, मुझे जाना होता है 7 बजे। ये सब नियम में स्वाभाविक होना चाहिए, अंदर से आना चाहिए। अंदर शायद अंतड़ियाँ हैं, गू है। हाँ, अंदर कहाँ से आएगा, रक्त में से आएगा, गू में से आएगा, अंदर कहाँ से आएगा, समझ नहीं आया आज तक ये अंदर कहाँ से आता है। तो कहने का मतलब सब ने प्रेम को बड़ा सस्ता बना दिया है, नियम कानून कोई होते ही नहीं है, सब ने ऐसा मान लिया। भगवान गीता में कह रहे हैं कि नियमों का पालन करेगा जो व्यक्ति, उसके अंदर भक्ति पैदा होगी। वो कह रहे नहीं भगवान जानते नहीं है ना, अभी पूरा भगवान, इसलिए हम जानते हैं। तो या की भावना रही जैसी का ये मतलब नहीं है कि आप भगवान को जैसा मर्जी सोच लो, जैसा मर्जी बना लो। आपकी सोच भी गाइडेड होनी चाहिए परंपरा से, शास्त्रों से। वह इसकी ऐसा सोचिए, इस तरफ को सोचिए, तब हमें उस तरफ को सोचना चाहिए। हाँ, स्वाभाविक भक्ति का मतलब होता है जब हम भगवान की सेवा नियमों के अनुसार स्वाभाविक रूप से करें। नियम हमें बोझ ना लगे, लेकिन हम बड़ी उत्सुकता से नियम का पालन करें, बोझ ना लगे हमें, वो है स्वाभाविक। बस यही स्वाभाविक भक्ति है। तो भगवान उन्हें विभिन्न मोहग्रस्त निर्णयों के अनुसार प्रतीत होते हैं। जैसे उन अंधों को वो हाथी प्रतीत हो रहा था। कोई तर्क कर सकता है कि यदि परम सत्य, सर्वज्ञ तथा पूर्ण 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है तो अवश्य ही उनमें द्वैत का दोष आ सकता है। ऐसे तर्क का खंडन करने के लिए स्वरूप पद्वयम इक्षयते सुक्ति की घोषणा है कि ऊपर से भले ही ऐसा प्रतीत हो किंतु परम सत्य में द्वैत की संभावना नहीं है। हाँ, यानी कि परम सत्य जनरली हम बोलते हैं द्वैत, जैसे हम लोग जो हमारे अंदर एक शरीर है, हमारे अंदर एक आत्मा है, लेकिन परम सत्य के अंदर शरीर आत्मा ऐसे अलग अलग नहीं है। हम शरीर धारण करते हैं बार 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 बार, भगवान शरीर धारण नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि नरसिंह भगवान का शरीर धारण किया, केशव धृता नरहरि रूपा इत्यादि। वो तो उस शरीर में अवतरित रहते हैं। और वो शरीर क्या है, वो शरीर है नित्य शरीर, नित्य रूप स्वरूप है। वो नित्य भगवान की एक्सटेंशन है। ऐसा नहीं है कि नरसिंह भगवान का शरीर कहीं भगवान ने त्यागा होगा, ढूंढो भारत में, खोदो जमीन को। हाँ, प्राचीन जहाँ पे नरसिंह लीला हुई जमीन को खोदो, वहीं पर क्या पता भगवान जब वापस गए होंगे तो नरसिंह शरीर पड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि आए थे तो कुछ कोट पहन लिया और चले गए तो कोट उतार के फेंक दिया। वो इटर्नल रूप है भगवान के। क्योंकि विभिन्न अभिव्यक्तियों में वे एक ही हैं, किंतु यह समझ लेने पर कि परम सत्य अपनी शक्तियों के प्रभाव द्वारा विविध लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, तुरंत ही उनकी अचिंत्य परस्पर विरोधी शक्तियों की ऊपर असंगति हट जाती है। श्रीमद् भागवत में भी भगवान की अचिंत्य शक्ति का वर्णन इस प्रकार है कि यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी वे कर्म करते हैं। यद्यपि वह जन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं। तो समझना पड़ेगा इसका मतलब क्या है कि जन्म लेते हैं। आप कह रहे हैं जन्म, इसलिए जितना हम शास्त्र को समझेंगे, जैसे प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बताया ना कि सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है। सूर्य पैदा थोड़ी होता है मॉर्निंग में, शाम को मर जाता है, सवेरे पैदा होता है रोज, है ना। तो इस तरह से अजन्मा है लेकिन जन्म लेते हैं। यद्यपि वे काल होने के कारण सबके लिए भयप्रद है, किंतु अपने शत्रु के भय से मथुरा छोड़कर दुर्ग की शरण में लेके भाग जाते हैं। काल भी जिससे भय करे वो भगवान भाग रहे हैं। काल नहीं में उनके पीछे भाग रहा है। यद्यपि वे आत्मनिर्भर हैं फिर भी वे 16,000 स्त्रियों से विवाह करते हैं। ये लीलाएं अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति को भी भ्रमित करने वाली एवं परस्पर विरोधी लगती है। यदि भगवान के कार्यकलाप वास्तविक न होते तो ऋषि मुनि उनके द्वारा उलझन में क्यों पड़ते। अतएव ऐसे कार्यकलापों को कभी भी काल्पनिक नहीं मानना चाहिए। कोई भी
शास्त्रिक जो डिक्लेरेशंस है उनको हम मान नहीं सकते, अरे ये कुछ शायद अतिशोक्ति कर दी होगी, है ना। कई बार हम बोलते हैं एग्जाजरेशन कर दिया, नाम की महिमा थोड़ा ज़्यादा ही बताती है। ऐसा नहीं है यार, ऐसा थोड़ी कि हरे कृष्ण बोला तो सारे पाप खत्म हो गए। थोड़ा सा लोगों के अंदर डर बिठाने के लिए शायद। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा समझता है, हाँ, वो व्यक्ति कभी, क्या कहता है, हम क्या बोलते हैं गीता में, वो व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं करता, सुख प्राप्त नहीं करता, सिद्धि प्राप्त नहीं करता। यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः। शास्त्रों पे बिलीफ नहीं है, फर्म बिलीफ नहीं है। हाँ कुछ है, जैसे कुछ लोग कहते हैं गीता अच्छी है, बट गीता के ना कुछ श्लोक तो ओरिजिनल है, कुछ श्लोक बाद में लोगों ने ऐड कर दिए। गीता की भी ना मॉडिफाई हो रही है। हम एक जगह पे गए तो एक व्यक्ति ने क्या बोला कि जी सत्य है, हाँ ये परम सत्य तो कैसे हो सकता है, मॉडिफाई होता है, तो बार बार इसकी मॉडिफिकेशन। मॉडिफाई कुछ नहीं हो रहा है, मॉडिफाई तो लोगों के तात्पर्य हो सकता है हो रहे हो, अलग अलग तात्पर्य लोग दे रहे हैं, बट गीता तो गीता ही है। हम कैसे कह सकते हैं कि वो 700 श्लोक में से ये 400 वाले जो हमारे मत के अनुसार हैं, जो परम सत्य को एक निर्विशेष सत्य बता रहे हैं, जो विग्रह नहीं बता रहे हैं, वो तो ओरिजिनल हैं, बाद के श्लोक किसी व्यक्ति ने डाल दिए। हाँ ऐसा वी कैनॉट बी चूजी इन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ शास्त्र एंड गुरु, कि ये वाली इंस्ट्रक्शन तो अच्छी लग रही है, ये वाली थोड़ी सी सेंसिबल नहीं लग रही है, ये बात तो बहुत बढ़िया बोली, अरे क्या बात बोली, मज़ा आ गया। नहीं नहीं, ये थोड़ी हो सकता है, ऐसे थोड़ी हर कोई चीज़, ऐसे कैसे, हाँ हर चीज़ थोड़ी ऐसे हो जाती है। कैसी बातें कर रहे हैं आप, बोलेंगे नहीं तो मन में सोचेंगे कि अतिशोक्ति कर रहे हैं, एग्जाजरेशन है, बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, इतना भी तो नहीं है। लेकिन जो चीज़ समझ में आ गई, हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात बोली, तो यानी कि हम एनालिसिस अपनी बुद्धि के अनुसार करने बताइए। जो बुद्धि तीनों गुणों से प्रभावित है, उस बुद्धि से हम ये एनालाइज कर रहे हैं कि ये तो सही है और ये गलत है, ये लॉजिकल है, ये इलॉजिकल है। तो इसलिए ऐसे कार्यकलापों को काल्पनिक नहीं मानना चाहिए। जब भी भगवान इच्छा करते हैं, उनकी अचिंत्य शक्ति ऐसी लीलाएं उत्पन्न करने और उन्हें संपन्न करने में सहायक बनती है। पंचरात्र शास्त्र महान आचार्य द्वारा स्वीकृत मान्य वैदिक शास्त्र है। ये शास्त्र रजो तथा तमो गुणों की उपज नहीं है, कोई सा भी शास्त्र। इसलिए विद्वान एवं ब्राह्मण इन्हें सात्वत संहिता कहते हैं। इन शास्त्रों के आदि वक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण हैं। इसका विशेष उल्लेख मोक्ष धर्म में हुआ है, जो महाभारत के शांति पर्व का अंश है। नारद तथा व्यास जैसे मुक्त ऋषि मुनि जो बद्ध जीव के 4 दोषों से मुक्त हैं, इन शास्त्रों का प्रचार करते हैं। राइट, नारद और व्यास के बारे में बता रहे हैं। अब इन्हीं की बातों को जो एज इट इज आके लेके जा रहा है, वो भी वही बात बोल रहा है एक्चुअली, इसलिए वो भी व्यक्ति 4 दोषों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा था कि परंपरा में सेफ है, क्योंकि परंपरा में किसी का अगर अलग निर्णय निकल रहा होगा जरा सा भी, तो एकदम से पता चल जाएगा। हम एक कथा सुन रहे थे कल परसों, हाँ किसी ग्रंथ से पता नहीं, लेकिन उसमें बीच बीच में हल्का सा जो व्यक्ति सतर्क है उस समझ में कुछ बोला पता नहीं, हाँ जिसमें कहीं ना कहीं उस निर्विशेष के बारे में बोल दिया गया। बड़ी अच्छी कथा चल रही है, ज़बरदस्त कथा, मतलब इसलिए साधारण व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि विष इतना सा डलेगा, विष इतना डलेगा कि शायद हल्की सी छींक छांक आ जाए, 100 डिग्री का बुखार आ गया, बच गया, क्योंकि इतनी कम मात्रा में विष डला था। अब वो निरंतर डल रहा है, निरंतर डल रहा है, अब वो निरंतर अंदर प्रभावित कर रहा है। आप किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते कि इसने मर्डर किया है। एक तो है कि इतना विष दिया, आदमी मर गया, इतनी कम मात्रा में दिया कि धीरे 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 उसको मारा जा रहा है। यही है इधर उधर के शास्त्र पढ़ना, परपट तात्पर्य टिप्पणियाँ पढ़ना। बहुत धीमा जहर, में पता भी नहीं चलेगा कि हमें कब मार दिया इसने। हाँ, इसलिए ऐसे जो हैं ग्रंथ बड़े रोचक तो लगते हैं और हमें बड़ा मज़ा आता है ऐसी स्टोरी सुनने में। आता है कि नहीं मज़ा? कुछ अरे ये तो सुना ही नहीं था, ओ कमाल हो गया, तो मज़ा आ गया, ये नहीं सुना था, आपने सुना था कभी? हाँ, क्लास अच्छी क्यों हुई? अरे एक बड़ी नई कहानी सुनाई। प्रभुपाद के लेक्चर सुनिए, कुछ नया सुनाते ही नहीं है अगर थोड़े लेक्चर सुन लें हम तो। बड़े बड़े वैष्णवाचार्य प्रभुपाद के शिष्य वही चीज़ बताए जा रहे हैं बार बार, लेकिन उनका चरित्र देखिए, उनका कई चीज़ें उनके अंदर देखिए, तो भगवान की कृपा ऐसे मिलती है। कहने का मतलब है कि कल्पना
कई जरा जरा सी डेविएशंस आ जाती हैं। परंपरा में रह के क्या फ़ायदा है कि कोई व्यक्ति अगर कुछ अलग निष्कर्षों पे बोल रहा है तो वो पकड़ा जाता है, पता चल जाता है। वरना पता नहीं चलेगा, वो छोटा छोटा जहर कब हमें मार देगा। और यही जहर हम खा रहे हैं इस वक्त अलग अलग यूट्यूब की वीडियोस देख के। हम जानते नहीं कि जो व्यक्ति बोल रहा है कौन सी परंपरा में है, हाँ, क्या है क्या नहीं है। सुन के बहुत अच्छा लगता है, कई बार भाव भी उमड़ पड़ते हैं, कई बार आंसू भी आ जाते हैं। लेकिन इट इज़ नॉट अबाउट मेरे भाव मेरे आंसू, इट इज़ अबाउट माई कमिटमेंट टू माई गुरु परंपरा। भगवान यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात न गति कुतोऽपि। यू कैन नॉट प्लीज कृष्ण बाय आवर टीयर्स। हम अपनी आँखों, हम अपने मगरमच्छ के आंसुओं से, हमारे अंदर हजारों करोड़ों इच्छाएं हैं अभी, और ये आंसू शुद्ध आंसू नहीं है अभी, कैसे प्रसन्न करेंगे। हाँ, इफ़ वी आर सरेंडर टू द गुरु परंपरा, गुरु अपने लाइफ को, तो हमारे अंदर कितनी भी इम्प्योरिटी भी हो तो भी हम सक्सेस को प्राप्त करेंगे। तो नारद और व्यास ऐसे लोग हैं जो 4 दोषों से मुक्त हैं, शास्त्रों का प्रचार करते हैं। नारद मुनि पंचराज शास्त्र के मूल वक्ता हैं। श्रीमद् भागवत को भी सात्वक संहिता बनाया गया। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया कि श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम, निष्कलंक पुराण है। कौन? श्रीमद् भागवतम। ऐसे ईर्ष्यालु संपादक तथा विद्वान जो पंचरात्र शास्त्र के नियमों का खंडन करने के लिए उसे गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं, बड़े निंदनीय हैं। आधुनिक युग में ऐसे ईर्ष्यालु विद्वानों ने कृष्ण द्वारा कही गई भगवद गीता की भी भ्रामक टीकाएं करके यह दिखाने का प्रयास किया है कि कृष्ण का अस्तित्व तो है ही नहीं। बताइए, पंचरात्रिक विधि की मायावादियों ने किस तरह गलत व्याख्या की, उसे निम्नलिखित शब्दों से लिखा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हर्ड दैट लेक्चर। उस लेक्चर के अंदर, जो कि किसी और ग्रंथ में से था, कुछ लाइनें ऐसी थी जो एकदम से दिमाग को ठनकी, ये क्या बोला। बोलने वाली की गलती नहीं थी, वो तो लिखा था उसमें ऐसा। ये बड़ी खतरनाक विषय है। वेदांत सूत्र की 2.2.42 की टीका करते हुए श्रीपाद शंकराचार्य ने दावा किया कि संकर्षण एक सामान्य जीव है, किंतु किसी भी वैदिक शास्त्र में इसका प्रमाण नहीं मिलता। शंकराचार्य ने कहा, जैसा हम पहले सुन रहे थे, ये प्रद्युम्न अनिरुद्ध वगैरह जीव है, लेकिन वैदिक शास्त्र में तो ऐसा समझ में नहीं आता कि वो जीव है। कभी किसी भक्त ने नहीं ऐसा कहा कि वो जीव है। वे विष्णु तत्व के अच्युत स्वांश विस्तार है और वे भौतिक प्रकृति की सृष्टि से परे है। वे जीवों के मूल उद्गम हैं, हमने पहले चर्चा करी। उपनिषदों की घोषणा है कि नित्यो नित्यानाम चेतना नाम, वे समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। अतएव वे विभू चैतन्य है, महानतम है, इस जगत एवं सूक्ष्म जीवों के प्रत्यक्ष कारण है। वे अनंत जीव हैं, जबकि सामान्य जीव अत्यंत क्षुद्र हैं। हाँ, वो अनंत हैं। अतएव उन्हें कभी भी सामान्य जीव नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि वह प्रमाणिक शास्त्रों के विरुद्ध निष्कर्ष निकला माना जाएगा। जीव भी जन्म मरण की मर्यादा से परे है। वास्तव में जीव भी, यह वेदों का कथन है, और जो शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हैं तथा गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हैं, वो इसे स्वीकार करते हैं। दूसरा, तो ये बता रहे हैं कि पंचरात्रिक विधि की मायावादियों ने किस तरह गलत व्याख्या करी है। उसका पहला था, प्रभुपाद ने बताया कि संकर्षण एक सामान्य व्यक्ति है। दूसरा, शंकराचार्य बताते हैं वेदांत सूत्र के अनुसार, वो बता रहे हैं, उसमें टीका जो है उनकी, उसमें बता रहे हैं कि समस्त विष्णु तत्वों में जो अनेक प्रकार से विस्तारित है, मूल विष्णु मूल संकर्षण है। उसके उत्तर में, सॉरी, जो उन्होंने बोला उसका उत्तर बता रहे हैं प्रभुपाद कि जितने भी विष्णु तत्व हैं उनका मूल विष्णु मूल संकर्षण है। मूल का अर्थ है आदि, संकर्षण भी विष्णु है, किंतु उनसे अन्य सारे विष्णुओं का विस्तार होता है। संकर्षण से विष्णु का विस्तार होता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में होती है, जिसमें कहा गया है कि जिस प्रकार एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, लेकिन एक मूल दीपक तो रहता ही है, उसी तरह विष्णु जो मूल संकर्षण से प्रकट होते हैं, वे आदि विष्णु जैसे ही होते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह उन भगवान गोविंद की पूजा करे जो इस प्रकार स्वयं का विस्तार करते हैं। फिर तीसरा पॉइंट प्रभुपाद बता रहे हैं कि 44वें सूत्र पर शंकराचार्य की टीका में उत्तर में कहा जा सकता है कि पंचरात्र के सिद्धांतों पर चलने वाला कोई भी भक्त इस कथन को स्वीकार कभी नहीं करेगा कि विष्णु के सारे विस्तार भिन्न भिन्न व्यक्तित्व हैं, क्योंकि यह विचार पूर्णतः गलत है। व्यक्तित्व अलग नहीं है, उसी व्यक्तित्व का विस्तार है। यहाँ तक कि स्वयं श्रीपाद शंकराचार्य ने 42वें की सूत्र की टीका करते हुए कहा कि बोला, स्वीकार किया कि भगवान स्वतः विविध प्रकार से अपना विस्तार करते हैं। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट एंटिटीज। विष्णु तत्व इज विष्णु हिमसेल्फ, वो अपने को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि अलग अलग लोग हैं, वो आदमी अलग है। इसलिए ये कहना भी उचित नहीं होगा कि विष्णु अलग है और कृष्ण अलग है। अलग नहीं है। जैसे हम कई बार बताते हैं, कृष्ण पूरी की पूरी शक्तियों का प्रदर्शन है
और विष्णु कुछ कम शक्तियों का प्रदर्शन है, और इसी प्रकार भगवान अलग अलग अवतारों में कुछ कुछ शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। अतएव 42वें और 44वें के सूत्र की उनकी टीकाएं परस्पर विरोधी हैं। मायावादी टीकाओं का यह दोष है कि वे एक स्थान पर एक कथन और दूसरे स्थान पर दूसरा परस्पर विरोधी कथन करते हैं, और इसका उपयोग वे भागवत विचार का खंडन करने की युक्ति के रूप में करते हैं। समझ नहीं पाते हैं। इस प्रकार मायावादी टीकाकार प्रामाणिक सिद्धांतों का पालन भी नहीं करते। यह ध्यान देने की बात है कि भागवत संप्रदाय नारायण के चतुर्व्यूह रूपों को स्वीकार करता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह अनेक ईश्वरों को मानता है। ये समझने की बात है। ये नहीं कि अच्छा राम को मानते हो आप, हाँ फिर अच्छा है, हाँ राम दरबार है ना मंदिर में, हाँ ठीक है, हम तो राम के पुजारी हैं। राम एक अलग भगवान है, कृष्ण एक अलग भगवान है, वामन एक अलग, नरसिंह एक अलग, अलग भगवान नहीं है ये लोग। ये एक ही भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं। भक्तगण भली भांति जानता है कि परम सत्य भगवान अद्वितीय हैं। वे कभी भी बहु ईश्वर आराधक नहीं होते, क्योंकि यह वेदों के आदेश के अनुसार है, विरुद्ध है सॉरी। इसीलिए हम कहते हैं कि यदि हम कृष्ण की आराधना करते हैं तो सारे अवतारों की आराधना उसके अंदर हो जाती है, क्योंकि वो मूल है। भक्तगण दृढ़ श्रद्धापूर्वक विश्वास करते हैं कि नारायण दिव्य हैं और वे विभिन्न दिव्य शक्तियों के अचिंत्य स्वामी हैं। अतएव हमारा कहना कि विद्वान लोग श्रील रूप गोस्वामी कृत लघु भागवत मृत को पढ़ें, हाँ, जिसमें इन विचारों की स्पष्ट व्याख्या की गई है। श्रीपाद शंकराचार्य ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध कार्य कारण द्वारा विस्तार करते हैं। वे उनकी उपमा मिट्टी तथा मिट्टी के बने पात्रों से देते हैं। इस प्रकार से कि मिट्टी अलग है, मिट्टी के पात्र अलग हैं, ऑल्दो मिट्टी से ही उनका एक्सटेंशन होता है, किंतु यह पूर्णता ज्ञान है, क्योंकि उनमें विस्तारों में कार्य कारण जैसी कोई वस्तु नहीं है। कूर्म पुराण में भी इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, कारण कार्य भौतिक है। उदाहरणार्थ यह देखा जाता है कि पिता का शरीर पुत्र के शरीर का कारण है। अब आप कहोगे पिता भी विस्तार करता है, पिता ने एक बच्चा पैदा किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, लेकिन ये एग्जैक्टली वो एग्जाम्पल ठीक नहीं बैठेगा कि भगवान भी इस प्रकार विस्तार करते हैं, क्योंकि पिता एक अलग जीव है, वो व्यक्ति, उसका बच्चा अलग जीव है, ये सारे इंडिविजुअल एंटिटीज़ हैं। इसलिए ये एक्सटेंशन और भगवान के एक्सटेंशन को मैच नहीं कर सकते। किसी को एग्जाम्पल दे रहे हैं तो ये साथ में ये और बताना पड़ेगा। किंतु आत्मा न तो कारण है न कार्य है। आध्यात्मिक स्तर पर ऐसे कोई भेद नहीं रहते जो हमें कार्य कारण में देखने को मिलते हैं, क्योंकि भगवान के सभी रूप आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं। अतएव समान रूप से भौतिक प्रकृति के नियामक हैं। समान रूप से सारे के सारे जितने भी तत्व हैं, विष्णु तत्व हैं, वो समान रूप से भौतिक प्रकृति के नियामक हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि जो वामन देव थे ना, छोटे बौने थे तो बुद्धि भी कम रही, ताकत भी कम रही, हाँ, तो शायद वो कंट्रोलर नहीं, तीनों गुणों से प्रभावित हो जाएंगे वामन देव। वो तो उन्होंने खैर बाई चांस दिखाई दिया अपने पैरों को बढ़ा के। बौने ने पूरी संसार को नाप दिया 2 पैरों में। तो अतः वे समान रूप से भौतिक प्रकृति के नियामक है। चतुर्थ आयाम के रहने के कारण वे दिव्य धरातल पर अधिष्ठाता के स्वरूप है। उनके विस्तारों में रंच मात्र भौतिक कलमश है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भौतिक नियम उन्हें प्रभावित कर ही नहीं सकते हैं। भौतिक जगत के बाहर इस तरह का कार्य कारण का नियम नहीं पाया जाता। यहाँ ऐसा नियम देखने को मिलता है, इसलिए नहीं मिलता है, इसलिए आदमी अपनी बुद्धि से अपने अनुसार सोचता है। अतएव कार्य कारण का ज्ञान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण दिव्य विस्तारों तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए हम लोग घबरा जाते हैं कई बार। क्या घबराते हैं? अरे ये देवी माँ की सेवा बंद कर दूंगी तो क्या होगा, नाराज तो नहीं हो जाएगी? अरे हनुमान जी नाराज जाएंगे? हाँ, वो पर्वत लेके जा रहे हैं, पता लगा मेरे घर पे बैठ गए, मेरा घर। हनुमान जी ऐसा मत करना, हनुमान जी छोड़ूंगा नहीं, मैं हनुमान जी की वर्षिप नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है ना अभी कि ये भगवान के जीवांश हैं, भगवान पूर्ण हैं, उनकी सेवा करने में सबकी सेवा हो जाती है। यहाँ ईशोपनिषद के श्लोक को बताया जा रहा है, ओम पूर्णम मदा पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णमुच्य उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, वे पूर्णतया पूर्ण होने के कारण उनसे निकलने वाले सारे उद्भव, सारे के सारे जो उनसे विस्तार निकलते हैं वो भी सारे पूर्ण हैं। पूर्ण से जो उत्पन्न होता है वो पूर्ण है, और उसके अलावा जो ओरिजिनल है वो भी पूर्ण ही बना रहता है। चूंकि वो पूर्ण रहते हैं, उनमें से अनेक इकाइयाँ अद्भुत उद्भुत होने पर भी वो पूरे के पूरे बने रहते हैं। यह स्पष्ट है। अभी ऐसा कुछ हमें इसका कुछ मैच मिलता नहीं है संसार में। हम कहते हैं इस संसार में मेरे पास अपार धन है, लेकिन मैं धन दूंगा तो धन कम होगा। समुद्र अनंत है, लेकिन फिर भी समुद्र में से अगर 1 लोटा पानी निकालूंगा तो समुद्र 1 लोटा पानी माइनस हो जाएगा।
वो बात अलग है कि वो इतना बड़ा है कि उसमें से पता ही नहीं चलेगा अभी भी, कितने भी निकाल ले जाए। लेकिन भगवान के साथ ये एग्जाम्पल भी मैच नहीं करता है। कभी कभी इसको दे दिया जाता है समझाने के लिए, बट वो एक लोटा पानी भी कम नहीं होता है। दैट इज कृष्णा। यह स्पष्ट है कि अभक्त भगवान विष्णु के बाहरी पहलू रूप संपूर्ण जगत की समता माया के नियंता भगवान या उनके चतुर्व्यूह रूपों से करने के लिए भक्ति के सारे नियमों का उल्लंघन करते हैं। माया तथा आत्मा या माया तथा भगवान की समता करना नास्तिकता का चिन्ह है। यह विराट सृष्टि जो ब्रह्मा से लेकर चींटी को प्रकट करती है, वह परमेश्वर का बाहरी लक्षण है। जैसे कि भगवद गीता में बोला गया कि भौतिक जगत भगवान की शक्ति का एक चतुर्थांश है, 1/4 ऑफ द टोटल क्रिएशन। माया शक्ति की विराट अभिव्यक्ति भौतिक प्रकृति है और इस भौतिक प्रकृति की हर वस्तु पदार्थ से बनी है, पदार्थ, मैटर। अतएव भौतिक प्रकृति के विस्तारों की तुलना भगवान के चतुर्व्यूह विस्तारों से नहीं कर सकते हैं। हाँ, बार बार ये बता रहे हैं, किंतु दुर्भाग्यवश मायावादी संप्रदाय वाले लोग ऐसा करने का प्रयास करते हैं। तो ये उनकी जो चर्चाएं हैं वह क्योंकि वो मानवीय कल्पना के अनुसार है। हाँ, इसलिए जैसे कहते हैं ना, ये वल्द ये वो कहते हैं इसी तरह से। हाँ, वो भगवान चलो रहे, कोई शक्ति रही, उस शक्ति के कुछ पुत्र हुए। कृष्ण एक राजकुमार हुआ, उस राजकुमार के कुछ पुत्र हुए। हाँ, उसके ये पुत्र हुआ, उसका ये पुत्र हुआ, ये पुत्र हुआ, ये पुत्र हुआ। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जिसमें जीव कौन सा है, इसमें से भगवान कौन सा है, इसमें से। और इसलिए कुछ जब समझ में नहीं आता तो वो तो कुछ नहीं है। क्या है? एक शक्ति है, एक शक्ति का पुंज है। बाकी समझेंगे ऐसे, समझ नहीं आ रहा है। अब चाइना में गए तो सारे चाइनीज एक जैसे लग रहे हैं, इतनी छोटी छोटी सी आँखें हैं। कह रहे हैं कुछ नहीं है, कुछ भी कोई अलग नहीं, सब एक है। एक है कुछ, हुंग छुंग फुंग वो है, बाकी ये छोटी छोटी आँखों वाले कुछ नहीं है। अब कुछ समझ में आए, दिमाग ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है। वो सरदार जी की सारी पगड़ियाँ लगी हुई हैं, पगड़ियाँ ही पगड़ियाँ दिख रही हैं, पता ही नहीं चल रहा है। कि सन्नी देओल जी, ये तो गदर पिक्चर में सन्नी देओल, ये तो ओरिजिनल सिख नहीं है, इसने पगड़ी लगाई हुई है। पगड़ी अलग है, वो पगड़ी अलग है, उसके अंदर का आदमी अलग है। सब कुछ समझ नहीं आता है तो आदमी क्या बोलता है? सब एक है। हाँ, कुछ नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, क्योंकि स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है कैसे, क्या स्वरूप है। तो बेस्ट आंसर इज, जनरली में संसार में आदमी बड़ा बोला होता है। आप देखेंगे कई लोगों को, अक्सर आप कोई प्रश्न पूछेंगे ना, वो ये नहीं कहेगा सर मुझे आता नहीं, मुझे पता नहीं इस बारे में। वो कुछ ज़रूर बोलेगा इस साबित करने के लिए कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ। कुछ बकेगा, और उसी बकने वालों में ये ऐसे लोग निकलाए जिनसे किसी ने कभी पूछ लिया कि भगवान के बारे में बताइए, उनका रूप का बताइए, उनका नाम बताइए। नहीं, पागल हो तुम, मूर्ख हो, वो भगवान एक शक्ति है। कैसा स्वरूप है? स्वरूप क्या होता है? स्वरूप तो हमारा तुम्हारा है, कैसा स्वरूप क्या है? पागल हो क्या तुम? भगवान हट, वो स्वरूप पता ही नहीं था उसको, तो क्या उसमें भगा दिया सबको। फिर फटाफट किताबें लिख डाली, लोग सबको लिख दिया हाँ भगवान निराकार है। तो जानकारी वालों के पास जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या उनका स्वरूप है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।